नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ मानव योनि एक है वहाँ भोग योनियाँ अनेक है, जैसे पशु, पक्षी, सांप, सपोले, कीट, कीटाणु, वृक्ष, बंदर इत्यादि, जो केवल अपने मानव जीवन के दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए विवश है। अतः स्वतंत्र रूप से कर्मफल अर्जित करने के अधिकार से वंचित है, किसी बंदी खाने के बंदी के समान। यहाँ यह तथ्य स्मरण रखने और सीख लेने योग्य है कि आज के भोग योनि के जीव जंतु भी कभी मानव योनि के थे, जिन्हें स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार था, जो केवल मानव योनि में ही उपलब्ध होता है। यह भी ज्ञात रहे कि स्वतंत्रता के साथ दायित्व धर्म भी जुड़ा होता है, जिसे न निभाना दोषपूर्ण है, जिसका फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कर्म दर्शन द्वारा इस तथ्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है। कर्म दर्शन के अनुसार, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कि संसार में प्रत्येक प्राणी कर्म करने के लिए बाध्य है, चाहे वह मानव योनि में स्वतंत्र रूप से कर्म कर रहा है अथवा भोग योनि में परतंत्र रूप में, और चाहे सुकर्म करता है अथवा कुकर्म कर्म ही प्रत्येक दशा दिशा की ओर जाती हुई सीढ़ी है। यजुर्वेद में कहा गया है, परमात्मा मनुष्य को आदेश देता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को 100 वर्ष तक इस संसार में कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य चारा भी नहीं है। अर्थात तुमको कर्म तो अवश्यमेव करने हैं, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि कर्म मनुष्य में लिप्त न हो जाए, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कर्म रहित सन्यासी और कर्मयोगी में तुलनात्मक रूप से कहते हैं। अध्याय नंबर 15 श्लोक 2, अर्थात संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये दोनों संन्यास और कर्म में कर्मयोग विशेष स्थान रखता है, अर्थात दोनों में कर्मयोग बड़ा है। मित्रों, इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।